हमारे शरीर का अंगों में से सबसे पावरफुल अंग हमारा मन है। अगर हम अपना मन को नियंत्रण करना सीख ले, इससे हम पूरे दुनिया को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। अगर हम अपने मन को कंट्रोल नहीं करें तो ये मन खुद को ही बर्बाद कर देगी, और देखा भी जाए तो हम इसे ठीक तरह से उपयोग नहीं कर पाते हैं। साधारण सी बात है, हम अपने मन में जिस तरह की बीज बोएंगे हमें उसका प्रतिफल भी ठीक उसके अनुरूप ही मिलेगा, लेकिन हम उस मन में ठीक तरह से बीज बो ही नहीं पाते। अगर आपके मन में भी हमेशा नकारात्मक, बुरे और अश्लील विचार आते रहते हैं और आप हर वक्त सोचते रहते हैं जिन चीजों को आपको नहीं सोचना चाहिए, तो भगवान बुद्ध की इस कहानी से समझिए कि कैसे आप इसे बिल्कुल समाप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि आप कहानी में खो जाए, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार भगवान बुद्ध अपने प्रवचन सभा में प्रवचन दे रहे थे। उनके समक्ष बहुत से उनके शिष्य भी बैठे थे। इस बीच कुछ नए शिष्य भी थे जो किसी लोभ लालच में आकर भिक्षु बने, लेकिन वे शिष्य शारीरिक रूप में सभा में बैठे तो थे, लेकिन उसका मन उस सभा में नहीं था। उनका मन बहुत ज्यादा दूसरे स्थितियों में रस ले रहा था। उनका मन अभी भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली था, और ये कोई नई बात नहीं है। मनुष्य का मन अक्सर ऐसी गलतियां करता रहता है। मन उस चीज में हमेशा आनंद देखता है, तलाश करता है, और इस तरह वो बौद्ध भिक्षु बुद्ध के समक्ष बैठे भी थे और नहीं भी। यहाँ एक समझने वाली बात यह है कि मन इतना भी शक्तिशाली हो सकता है कि वो बुद्ध जैसे महात्मा के साथ बैठने के बाद भी उसे अनदेखा कर दे, लेकिन भगवान बुद्ध की उपस्थिति भी इतनी कमजोर नहीं है कि बुद्ध के समीप बैठे लोगों के मन को चोट ना पहुंचा सके। बुद्ध की बातों में इतनी जादू थी कि बुरे से बुरे लोग भी, चाहे कितना ही भटका हुआ मन क्यों ना हो, सभी शांत हो जाते थे। भगवान बुद्ध के शब्द एक बार किसी के कान में चल जाता तो उसका रूपांतरण होना फिक्स है। सभा में बैठे वो नए नए भिक्षु का मन प्रयास तो करता कि उन्हें बुद्ध के उपस्थिति से वंचित रखा जा सके, परंतु बुद्ध के उपस्थिति ऐसा होने नहीं देती। गौतम बुद्ध बोलते बोलते अचानक चुप हो जाते हैं, और ये सबके मन को सोचने में मजबूर करती है कि बुद्ध बोलते बोलते अचानक क्यों चुप हो गए। सभी लोगों का मन दूसरे जगह से हटकर बुद्ध के मौन होने में एकत्र हो जाता है। फिर बुद्ध मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, मेरे प्रिय भिक्षुओं, ये हमारा जीवन बहुत कीमती है। इसकी कीमत हमें तभी समझ में आती है जब ये हमारे पास कम समय के लिए बचता है। इसीलिए तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है, चाहे जैसे भी प्रश्न हो, अभी पूछ लो। क्या पता कल ये पूछने का मौका ना मिले। उसी वक्त एक नए बौद्ध भिक्षु खड़ा होके उनसे पूछते हैं कि है तथागत, मेरे मन में एक प्रश्न है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपसे कैसे पूछूं। भगवान बुद्ध बोले, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है, चाहे जैसा भी प्रश्न है, निडर होकर पूछो। भिक्षु कहते हैं, हे बुद्ध, मैं सोचता था कि भिक्षु बनने के बाद मेरे मन में सभी बुरे और अश्लील विचार खत्म हो जाएंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। मेरे मन में अभी भी बुरे विचार आते हैं। जितने भी अश्लील विचार है, जितने भी काम मोह है, उसमें अभी भी मेरा मन उलझा हुआ है। मेरा मन बार बार अश्लीलता की तरफ जाता है। फिर भगवान बुद्ध बोले, अगर तुम्हारा मन अभी भी अश्लीलताओं में भटक रहा है और तुम्हें ये लगता है और सब कुछ सही है, तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य तुम्हें बांधना नहीं, तुम्हें मुक्त करना है। कोई व्यक्ति या मनुष्य भिक्षु तभी बनता है जब उसे हर चीज बेकार लगने लगता है, जब वो हर चीज की निरर्थकता को देख लेता है। वो देख लेता है कि काम वासना, लालच, अहंकार ये ऐसी पैसी कुआं है जो कभी भी नहीं भरता। वो यह भी जान लेता है कि सभी लोग इस कुओं को भरने में लगा हुआ है,
परंतु आज तक इस कुओं को कोई भी नहीं भर पाया। जब किसी व्यक्ति को ये लगता है कि कोई भी चीज इस जीवन को पूरा नहीं कर सकती, तब वो सब कुछ त्यागने लगता है और वो भिक्षु बनने का रास्ता भी चुन लेता है। फिर भिक्षु दोबारा बुद्ध से पूछते हैं, परंतु है बुद्ध, ये अश्लील विचार हमारे मन में आते क्यों हैं? तब बुद्ध बोले कि बुरे विचार उन सभी बीजों का फल है जिन्हें हम जाने अनजाने में बो रहे हैं। गौतम बुद्ध के द्वारा बताए गए इन बातों को आइए इस तरह समझते हैं। हमारे मन में बुरे विचार पैदा होने के लिए सबसे पहले जानकारी आती है, उससे विश्वास बनता है, तब विश्वास से हमारे विचारों का निर्माण होता है और फिर ये हमारे व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। वो भिक्षु फिर पूछते हैं कि हे बुद्ध, अब हमें क्या करना चाहिए? तथागत बुद्ध बोले कि सबसे पहले उन बीजों को बोना बंद कर दो जो कड़वा फल देता है। फिर बुद्ध कहते हैं, हर काम को होश के साथ करो, जागृत अवस्था में करो। ये जागृत का मतलब ये नहीं होता कि हर काम को बिना सोचे समझे करो। इसका मतलब यह होता है कि हर काम को करने से पहले उसका परिणाम क्या होगा ये जानो। क्या वो काम करने से आपको क्षणिक आनंद मिलता है या क्षणिक लाभ मिलता है, तो ये काम का कोई अर्थ नहीं है। जिस प्रकार अश्लील विचारों से हमें थोड़ी देर के लिए आनंद मिलता है और बाद में हम अपने आप को ही कोसते हैं, यह क्षणिक लाभ की गिनती में आते हैं। कोई भी काम करो तो अपने आप से पूछो कि वो काम हम क्यों कर रहे हैं, उससे हमें क्या लाभ होगा। क्योंकि हम अपने जीवन में बहुत से ऐसे काम टाइम पास के लिए जाने अनजाने में कर देते हैं जिसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता। बुद्ध कहते हैं, हर चीज को संयम के साथ करो, चाहे वो सुनना हो, बोलना हो या फिर देखना हो। क्योंकि हमारा ये 5 इंद्रियां मन के मुख्य द्वार है। इसी इंद्रियों से हमारे मन को पोषण मिलता है। जितना ज्यादा हम इसे गलत भोजन देंगे, हमारा मन उतना ही शक्तिशाली हो जाएगा। इसीलिए जितना भोजन जरूरत है, अर्थात नेगेटिव नहीं पॉजिटिव भोजन इसे देना चाहिए। और इस तरह वो भिक्षु बुद्ध के बातों से संतुष्ट हो गया। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला, कृपया कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।